ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पाठ रविवार 20 जुलाई 2025 के लिए है। विषय: जीवन, स्वर्णपथ, भजन संहिता। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? उत्तरदायी अध्ययन। भजन संहिता। चाहे सेना भी मेरे विरोध छावनी डाले, तो भी मैं ना डरूंगा। चाहे मेरे विरोध लद्दाई ठन जाए, उस दिशा में भी मैं हियाव बांधे निश्चित रहूंगा। एक बार मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं, क्योंकि वो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छुपा रखेगा। अपने तंबू के गुप्त स्थान में वो मुझे छुपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। तूने कहा है कि मेरे दर्शन की खोज हो, इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है कि यहोवा, तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूंगा। हे यहोवा, अपने मार्ग में मेरी अगुवाई कर और मेरे द्रोहियों के कारण मुझे चौरस रास्ते पर ले चल। यदि मुझे विश्वास न होता कि ज्योतों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा, तो मैं मूर्छित हो जाता। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। पाठ उपदेश बाइबल में से। नीति वचन। धाम की बात में जीवन मिलता है और उसके पाथ में मृत्यु का पता भी नहीं। व्यवस्था विवरण। जो आशीर्वाद परमेश्वर के जन मूसा ने अपनी मृत्यु से पहले इस्राएलियों को दिया, वो ये है: यहोवा को वो प्रिय जन उसके पास निदार वास करेगा और वो दिन भर उस पर छाया करेगा और वो उसके कंधों के बीच रहा करता है। तेरे जूते लोहे और पीतल के होंगे और जैसे तेरे दिन वैसी ही तेरी शक्ति होगी। अनादि परमेश्वर तेरा गर्धार्म है और नीचे संतान भुजाई हैं। हे इस्राएल, तू क्या ही धन्य है। हे यहोवा से उद्धार पाई हुई प्रजा, तेरे तुले कौन है? वो तो तेरी सहायता के लिए ढाल और तेरे प्रताप के लिए तलवार है। तेरे शत्रु तुझे सिराहेंगे और तू उनके ऊंचे स्थानों को रौंदेगा। गिनती। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, कनान देश जिसे मैं इसराइलियों को देता हूं, उसका भेद लेने के लिए पुरुषों को भेज। वो उनके पितरों के प्रति गोत्र का एक प्रधान पुरुष हों। 40 दिन के बाद वो उस देश का भेद लेकर लौट आए और फारान जंगल के कादिश नाम स्थान में मूसा और हारून इसराइलियों की सारी मंडली के पास पहुंचे और उनको और सारी मंडली को संदेश दिया और उस देश के फल उनको दिखाए। उन्होंने मूसा से ये कहकर वर्णन किया कि जिस देश में तूने हमको भेजा था, उसमें हम गए। उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती हैं और उसकी उपज में से यही है। परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं और उसके नगर गढ़ वाले हैं और बहुत बड़े हैं। और फिर हमने वहां अनाका वंशियों को भी देखा। फिर हमने वहां नापीलों को अर्थात नापीली जाति वाले अनाका वंशियों को देखा और हम अपनी दृष्टि में तो उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते थे और ऐसा ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते थे। गिनती। और नून का पुत्र यशवा और युफना का पुत्र कालब, जो देश के भेद लेने वालों में से थे, अपने अपने वस्त्र फाड़कर इसराइलियों की सारी मंडली से कहने लगे कि जिस देश का भेद लेने को हम इधर उधर घूमकर आए हैं, वो अत्यंत उत्तम देश है। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हमको उस देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, पहुंचाकर उसे हमें दे देगा।
केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा ना करो, और ना तो उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वो हमारी रोटी ठहरेंगे। छाया उनके ऊपर से हट गई है, और यहोवा हमारे संग है, उनसे न डरो। यहोवा ने कहा, उन सब लोगों ने जिन्होंने मेरी महिमा मिस्र देश में और जंगल में देखी और मेरे किए हुए आश्चर्य कामों को देखने पर भी 10 बार मेरी परीक्षा की और मेरी बातें नहीं मानी, इसलिए जिस देश के विषय में उनके पूर्वजों से शपथ खाई उसको वो कभी देखने न पाएंगे। परंतु इस कारण से कि मेरे दास कालेब के साथ और ही आत्मा है और उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है, मैं उसको उस देश में जिसमें वो हो आया है पहुंचाऊंगा, और उसका वंश उस देश का अधिकारी होगा। तब जिन पुरुषों को मूसा ने उस देश के भेद लेने भेजा था और उन्होंने लौटकर उस देश की नाम अदराई करके सारी मंडली को कुड़कुड़ाने के लिए उभारा था, उस देश की वो नाम अदराई करने वाले पुरुष यहोवा के मारने से उसके सामने मर गए। परंतु देश के भेद लेने वाले पुरुषों में से नून का पुत्र यशुआ और युफना का पुत्र कालेब दोनों जीवित रहे। यशुआ। तब यहूदी यशुआ के पास जलजाल में आए और किन्जी युफना के पुत्र कालेब ने उससे कहा, तू जानता होगा कि यहोवा ने कादेश बरनी में परमेश्वर के जन मूसा से मेरे और तेरे विषय में क्या कहा था। जब यहोवा के दास मूसा ने मुझे इस देश का भेद लेने के लिए कादेश बरनी से भेजा था, तब मैं 40 वर्ष का था, और मैं सच्चे मन से उसके पास संदेश ले आया, और मेरे साथी जो मेरे संग गए थे उन्होंने तो प्रजा के लोगों को निराश कर दिया, परंतु मैंने अपने परमेश्वर यहोवा की पूरी रीति से बात मानी। तब उस दिन मूसा ने शपथ खाकर मुझसे कहा, तूने पूरी रीति से मेरे परमेश्वर यहोवा की बातों का अनुकरण किया है, इस कारण निसंदेह जिस भूमि पर तू अपने पांव धर आया है वो सदा के लिए तेरा और तेरे वंश का भाग होगी। और अब देख, जब से यहोवा ने मूसा से ये वचन कहा था तब से 45 वर्ष हो चुके हैं, जिनमें इस्राएली जंगल में घूमते फिरते रहे। उनमें यहोवा ने अपने कहने के अनुसार मुझे जीवित रखा, और अब मैं 85 वर्ष का हूँ। जितना बल मूसा के भेजने के दिन मुझ में था उतना बल अभी तक मुझ में है, युद्ध करने और भीतर बाहर आने जाने के लिए जितनी उस समय मुझ में सामर्थ्य थी उतनी ही अब भी मुझ में समर्थ है। इसलिए अब वो पहाड़ी मुझे दे जिसकी चर्चा यहोवा ने उस दिन की थी। तब यशुआ ने उसको आशीर्वाद दिया और हबरून को युफना के पुत्र कालेब का भाग कर दिया। इस कारण हबरून किन्जी युफना के पुत्र कालेब का भाग आज तक बना है, क्योंकि वो इसराइल के परमेश्वर यहोवा का पूरी रीति से अनुगामी था, और उस देश को लड़ाई से शांति मिली। भजन संहिता। हे ईश्वर मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा ही शरणागत हूँ। यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है, मेरी बात को तू स्थिर रखता है। मेरे लिए माप की दूरमन भावने स्थान में पड़ी, और मेरा भाग मन भावना है। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सामुख रखा है, इसलिए कि वो मेरे दाहिने हाथ रहता है कि मैं कभी न डगमगाऊं। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। जीवन है, था और हमेशा सामग्री से स्वतंत्र रहेगा, क्योंकि जीवन ईश्वर है और मनुष्य जीवन का विचार है, भौतिक रूप से नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से, और वो क्षय और धूल के अधीन नहीं है। रक्त, हृदय, फेफड़े, मस्तिष्क का जीवन ईश्वर से कोई लेना देना नहीं रखते। वास्तविक मनुष्य का प्रतीक कार्य मन द्वारा संचालित होता है। मानव मन को मारने या ठीक करने की शक्ति नहीं है, और इसका परमेश्वर के मनुष्य पर कोई नियंत्रण नहीं है। जिस दिव्य मन ने मनुष्य को बनाया वो उसकी अपनी छवि और समानता को बनाए रखता है। मनुष्य एक पेंडुलम नहीं है जो बुराई और भलाई
खुशी और दुख, बीमारी और स्वास्थ्य, जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहा है। सही और अमर उनके निर्माता की शाश्वत समानता है। मनुष्य किसी भी तरह से अपूर्णता से उठने वाले पदार्थ के गिटानों से नहीं है, और आत्मा तो उसके मूल से ऊपर पहुंचने का प्रयास कर रहा है। धारा अपने स्रोत से ऊपर नहीं उठती है। 100 वर्षों से जीवन का माप युवाओं को लौटाता है और उम्र के लिए कुरुत्पा देता है। पुण्य का अज्वल सूर्य और होने के साथ सत्य सह अस्तित्व घटता हुआ सूरज उसकी शाश्वत दोपहर है, जो एक गिरते सूरज से अनैच्छुक है। भावतिक और भावतिक के रूप में सुंदरी की कशंक भावना फीकी पड़ जाती है। आत्मा की चमक उज्जवल और अपूर्ण चमक के साथ उत्कीर्ण भावना पर भोर होनी चाहिए। उस अच्छे और सुंदर सभी को मापने और सीमित करने की त्रुटि को छोड़कर आदमी 60 वर्ष और 10 से अधिक का आनंद ले सकता है और अभी भी अपनी ताकत, ताजगी और वादे को बनाए रखेगा। अमर मन द्वारा शासित मनुष्य हमेशा सुंदर और भावी होता है। प्रतीक सफल वर्ष ज्ञान, सुंदरे और पवित्रता को प्रकट करता है। जीवन शाश्वत है, हमें उसका पता लगाना चाहिए और इसके बाद प्रदर्शन शुरू करना चाहिए। जीवन और अच्छाई अमर है। आइए फिर हम उम्र और तुषार की बजाय अपने अस्तित्व के विचारों को प्रेम, ताजगी और निरंतरता में आकार दें। अमरता, अमर या कषाय से मुक्त, अपनी खुद की एक महिमा है, अर्थात आत्मा की चमक। अमर पुरुष और महिला आध्यात्मिक भावना के उदाहरण हैं। पूर्ण मन से खींचे गए उन उच्च अभिधारणाओं को दर्शाते हैं जो अपनी भावतिक भावना को पार करते हैं। परिपक्व वर्षों और बड़े पाथों के पुरुषों और महिलाओं को अधैर्य या निराशा में जाने की बजाय स्वस्थ और अमरता में परिपक्व होना चाहिए। अमर मन शरीर को अलौकिक ताजगी और निष्पक्षता के साथ खिलाता है। इसे विचारों की सुंदर छवियों के साथ आपूर्ति करता है, इंद्रियों के संकटों को नष्ट करता है जो प्रत्येक दिन कब्र के निकट लाते हैं। यदि भ्रम कहता है मैंने अपनी याददाश्त खो दी, तो इसका खंडन करें। मन का कोई संकाय नहीं खोया है। विज्ञान में सभी अनंत, आध्यात्मिक, परिपूर्ण, हर क्रिया में सामंजस्यपूर्ण है। अपने आदर्श के विपरीत अपने आदर्शों को अपने विचारों में उपस्थित होने दें। विचार का ये आधुनिक निकी कारण प्रकाश में लाता है और दिव्य मन जीवन को मृत्यु नहीं, आपकी चेतना में लाता है। निपुणता कानून के अनुसार नहीं है, न ही ये प्रकृति की आवश्यकता है, लेकिन एक भ्रम है। भगवान अपने प्यार की दौलत को समझ और प्रेम में डालता है, जिससे हमें अपने दिन के मुताबिक ताकत मिलती है। अस्थायी कानून जिसके परिणाम स्वरूप परेशानी और बीमारी होती है, उनके कानून नहीं है। सत्य के वेद और एकमात्र संभव कार्य के लिए सिद्धभाव का उत्पादन है। प्रकृति के नियम आत्मा के नियम हैं, लेकिन नश्वर आमतौर पर कानून के रूप में पहचानते हैं जो आत्मा की शक्ति को छुपाता है। दिव्य मन सही ढंग से मनुष्य की संपूर्ण आज्ञाकारिता, स्नेह और शक्ति की मांग करता है। किसी भी काम निष्ठा के लिए कोई आरक्षण नहीं किया जाता है। सत्य का पालन मनुष्य को शक्ति और सामर्थ्य देता है। त्रुटि के अधीन होने से शक्ति का नुकसान होता है। मन की साइंस सिखाती है कि मनुष्यों को अच्छे कामों में थके हुए नहीं होना चाहिए। ये अच्छा करने में थकावट दूर करता है। देने से हम अपने निर्माता की सेवा में कमजोर नहीं पड़ते और ना ही हम समृद्ध बनते हैं। हमारे पास सत्य के बारे में हमारी आशंका के अनुपात में ताकत है और सच्चाई को प्रदर्शन देने से हमारी ताकत कम नहीं होती है। ये कहावत है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल और मानव शर्म में लगे अन्य परोपकारी लोग बिना थके हुए थकान और जोखम से गुजरने में सक्षम हैं, जिसे आम लोग सहन नहीं कर सकते। स्पष्टीकरण उस समर्थन में निहित है जो उन्होंने मानव से ऊपर उठकर दिव्य कानून से प्राप्त किया था। आध्यात्मिक मांग सामग्री को दबाती है,
ऊर्जा और सहन शक्ति की आपूर्ति करती है जो अन्य सभी सहायता से अधिक होती है, और उस दंड को रोकता है जो हमारे विश्वास, हमारे सर्व उत्तम कर्मों से जुदा होगा। हमें याद रखना चाहिए कि अधिकार का शाश्वत नियम, हालांकि ये कानून को कभी भी रद्द नहीं कर सकता है, जो पाप को अपना जल्लाद बनाता है, मनुष्य को भी डंडों से चोट लगाता है, लेकिन काम करने के कारण निरंतर परिश्रम, अभाव, जोखिम और सभी अप्रिय स्थितियां यदि पाप के बिना बिना कष्ट के अनुभव की जा सकती है। जो भी करना आपका कर्तव्य है, आप खुद को नुकसान पहुंचाए बिना कर सकते हैं। यदि आपकी मांसपेशियों में मोच है या आपके मांस में घाव है, तो इसका उपाय हाथ में है। मन तय करता है कि मांस में दर्दनाक सूजन, उबाऊ या पीड़न हो सकती है। पदार्थ को प्रज्वलित नहीं किया जा सकता। सूजन भय है, मनुष्यों की उत्तेज अवस्था है जो सामान्य नहीं है। अमर मन ही एकमात्र कारण है, इसलिए रोग ना तो एक कारण है और ना ही एक प्रभाव है। हर मामले में शाश्वत भगवान अर्थात अच्छाई है। सत्य में पाप, बीमारी और मृत्यु की कोई नींव नहीं है। मांसपेशियां स्वाभिनय नहीं कर रही हैं। यदि मन उन्हें नहीं हिलाता तो वो गतिहीन होते हैं। इसलिए महान तथ्य ये है कि केवल मन ही अपने जन उद्देश्य के माध्यम से मनुष्य को शक्ति की मांग और आपूर्ति के कारण बढ़ाता और शाश्वत बनाता है। मांसपेशियों के व्यायाम के कारण नहीं, लोहे के व्यायाम में विश्वास के कारण उसका हाथ मजबूत हो जाता है। हम जीवन को दिव्य विज्ञान में तभी ग्रहण करते हैं जब हम भौतिक बोझ से ऊपर रहते हैं और उसे ठीक करते हैं। अच्छाई या बुराई के दावों की हमारी अनुपातिक स्वीकृति हमारे अस्तित्व के सामंजस्य को निर्धारित करती है। हमारा स्वास्थ्य, हमारी लंबी उम्र और हमारा मसीही धर्म। पवित्र होना, समरसता और अमरता है। ये पहले से ही साबित हो गया है कि इसका ज्ञान यहाँ तक कि छोटी सी डिग्री में नश्वर लोगों के भौतिक और नैतिक स्तर को ऊपर उठाएगा, दीर्घायु को बढ़ाएगा, चरित्र को शुद्ध और ऊंचा करेगा। इस प्रकार प्रगति अंततः सभी त्रुटि को नष्ट कर देगी और अमरता को प्रकाश में लाएगी। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी और मैं प्रेम के धाम चेतना में वास करूंगा। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरी सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और न व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।